जय सिया राम। आज हम लोग रामचरितमानस बाल कांड के दोहा संख्या 83 से अध्ययन आरंभ करेंगे। और इसका जो कहते हैं ना कि मूलभूत शिक्षा यहाँ पर क्या ग्रहण करेंगे, किस बात को हमें कथा के साथ साथ किस सिद्धांत को बताने का प्रयास हो रहा है। तो जैसा कि पहले भी हमने बताया कि विवाह और विवाह का आधार काम, या हम कहें कि काम का आधार विवाह, दोनों ही बातें अपने आप में पूर्ण है। अब क्या काम का आधार विवाह है, विवाह का आधार काम है, संतानोत्पत्ति का आधार काम है, ये सब यहाँ पर इस प्रसंग में बहुत सुंदर ढंग से हमें समझने में आएगा। हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर स्वयं भी चिंतन करेंगे उस पर, तो दोहा संख्या 82 के बाद से चौपाई पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। यद्यपि शिव और पार्वती का मेल हो जाए, इसमें बड़ा असमंजस है। क्यों असमंजस है? क्योंकि शिव है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। तो श्रद्धा और विश्वास का मेल हो जाए, इसमें असमंजस इसलिए है क्योंकि बीच में आ जाती है बुद्धि। तो बुद्धि ये सारा असमंजस पैदा कर देती है। फिर भी देखिए वो उपाय क्या बता रहे हैं कि पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। आप काम को शंकर के पास भेजिए और वो शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। अब काम से मतलब कामनाएं, और जब काम कह दिया जाता है तो उसका अर्थ सीधे सीधे काम भावना से होता है, काम इच्छा से होता है। तो विवाह के लिए किसी को प्रेरित करने के लिए उसके मन में अगर वो वैराग्य में चला गया है, समाधि में चला गया है, तो पहले वो अपने शरीर के प्रति जागृत तो हो, और शरीर के प्रति जागृत होके उस शरीर की इच्छाओं आवश्यकताओं को पैदा तो किया जाए उसके भीतर। जब इस तरह की इच्छाएं जागृत होंगी तो क्या होगा? वो पूरी नहीं होंगी तो क्षोभ होगा। जब क्षोभ होगा तो उसको पूरा करने के लिए प्राणी प्रयास करेगा। तो ये सीधी सीधी सांसारिक भाषा में क्या बात लोगों को समझ में आती है, वो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं। जस्ट लाइट ऊपर की चला दीजिएगा। म्यूट रखिए अनीता, आप म्यूट रखिए। ओके, सॉरी अब सॉरी ये जो काम है, पहले भी हमने बताया है कि जो द्वंद्व है, पूरा रामचरितमानस या रामायण की कथा में द्वंद्व चलता रहता है। तो ये द्वंद्व है एक इस तरह की कामना का, जो कामना दो तरफ आकर्षित होती है, या काम की तरफ या राम की तरफ। तो काम की तरफ आकर्षित होने से उसका प्राणी का क्या उसकी परिणति होती है, और राम की तरफ, ब्रह्म की तरफ, ईश्वर की तरफ आकर्षित होने से उसकी क्या परिणति होती है। यही इसका मूलभूत आधार है। अब काम प्रेरित करने किसको भेजा जा रहा है? जो राम के ध्यान के साथ समाधि में चले गए। अब जो राम के ध्यान में डूब गया है, क्या उसको काम क्षोभ पैदा कर सकता है? यही इस प्रसंग से समझने का प्रयास किया जाएगा। तो कहते हैं, पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। मन में पहले काम की इच्छा मन में पैदा होती है। जब मन में पैदा हो जाती है, तब हमारा तन अपने मन में जागी हुई इस इच्छा के लिए तत्पर हो जाता है। और जब मन की इच्छा को पूरा करने के लिए तन तत्पर हो जाता है, तो किस पर आश्रित हो जाता है? अपनी इंद्रियों पर। और इंद्रियां है 5, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। बहुत सुंदर अगली पंक्ति में
तुलसीदास जी इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तब हम जाई सिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियारी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके मन में विवाह की इच्छा तो पैदा करो, उनके मन को थोड़ा विचलित तो करो, उनके मन को थोड़ा डिगाओ तो। अभी किसकी सामर्थ्य है जो जाके उनसे कह दे कि उठो भाई, समाधि छोड़ो और संसार में बड़ा कष्ट आ गया है, विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो। तो कहते हैं जब उनके मन में क्षोभ पैदा हो जाए, जब उनका मन इस तरह की इच्छा से भर जाएगा, तब हम जाके उनको शीश नवा देंगे और उनको बरिया के, मजबूर करके, हट करके, मना के उनका विवाह करवा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। ब्रह्मा जी ने जब ये बात कही, ये ब्रह्मा जी हैं, सबके पितामह हैं, तो ये बात जब देवताओं ने सुनी तो उनको ये उनका विचार अच्छा लगा कि हाँ, ठीक बात कह रहे हैं आप, और इस प्रकार से ही देवताओं का कल्याण हो सकता है। क्योंकि तारकासुर का संसार के कष्ट और संसार के पीड़ा का अंत होगा शिव के पुत्र से, और शिव का पुत्र होगा तब जब वो विवाह करेंगे। तो हाँ, ये बात तो आप ठीक करें। अभी आगे का किसी को पता नहीं है, ये विचार सबको समझ में आ गया। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झष केतु। इस प्रकार देवताओं ने इस कारण से स्तुति करके कामदेव की प्रार्थना करी, और विषम बाणों को धारण करने वाले, मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव वहां प्रकट हो गए। विषम बाण, विषम यानी ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो सके। तो 5 बाण हैं। कामदेव का जो धनुष है उसमें 5 बाण रखते हैं। अब हमारी 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। म्यूट रखिए। लैंड हो रहा है लेकिन बार बार गिर रहा है। 5 हमारी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम संचालित होते हैं, जुड़ते हैं बाह्य जगत से। अगर ये 5 इंद्रियों को प्रभावित कर ले काम भावना, तो व्यक्ति के मन में क्षोभ पैदा हो जाएगा। 5 इंद्रियां जिनसे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये काम इच्छा जो है, ये हमारी 5 इंद्रियों पर वार करेगी अपने बाण से, यानी अपने नियंत्रण में ले लेगी उसको। उसके ऊपर ऐसा प्रहार करेगी कि वो सब खत्म हो जाएंगे, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। और विषम बाण, ये विषम परिस्थिति भी है, जो बड़ी कठिन परिस्थिति है। अगर इस प्रकार से काम इच्छा में फंसा लिया जाए किसी को, तो वो बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। तो विषम को सम कैसे बनाना है, ये भी यहाँ पर समझने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 कर्मेंद्रियां भी, और अगर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती हैं 10, जो सम संख्या है। फिर इनकी काट हो सकती है, और इनकी काट कैसे हो सकती है? इनकी काट हो सकती है 2 से, और वो 2 कौन है? वही 2 अक्षर के राम, जो दशरथ, जिनकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसी आपस में सामंजस्य बैठाई हुई है कि उनका कल्याण करने के लिए राम उनके यहाँ अवतरित हो जाते। बहुत सारे अर्थ निकलेंगे इसके, यदि आप लोग इसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और विषम बाण, ये बाण कौन कौन से हैं? ये बाण फूलों के बाण बने होते हैं, ऐसे कठिन बाण नहीं है। विषम बाण है लेकिन है बहुत कोमल। अशोक के फूल, चमेली के फूल, श्वेत कमल और नील कमल के फूल, और आम की बौर के फूल, आम के फूल यानी बौर के फूल। और धनुष होता है गन्ने का। गन्ने का धनुष कैसा होता है? जो चाहे कट से तोड़ दे उसे। शिव का धनुष थोड़ी है। देखिए, सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है। शिव का धनुष, एक से एक बलशाली राजा आ गए
तोड़े नहीं तोड़ पा रहे। तो शिव का यानी जहां पर शिव जैसा समाधि जैसा भाव, वैसा ही उनका धनुष है, कोई तोड़ नहीं सकता है। पर कामदेव के धनुष को तोड़ना भी उतना ही आसान है। उसके लिए शिव का तो बहुत बड़ा यहाँ पर सारा जोर लगा देगा कामदेव, अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये गन्ना भी रस का प्रतीक है। गन्ने के भीतर क्या है? रस है। इन सभी फूलों के जो बाण हैं, उनमें रूप है, गंध है, सुगंध है, रस है, रंग है। तो ये सब काम के अपने हथियार हैं, प्राणियों को, सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। कितने सारे जीव हम लोग ऐसे देखते हैं जो गंध से प्रेरित होते हैं। हम लोग जो पशु जगत में, जब जीव जगत में पढ़ते हैं, तो बहुत सब कुछ स्पष्ट है। तो अब रस का कितना महत्व है, इस प्रसंग में ये भी समझ में आ जाएगा, और ये सब समझ में आएगा। बस आप लोग याद रखिएगा, अगर मेरे दिमाग से उस समय निकल जाए, तो इसको रस के महत्व को समझना है हमें। कामदेव के पूरे प्रसंग में काम रस, आम रस, राम रस, ये 3 रसों की बात होगी इस पूरे प्रसंग में। क्योंकि कामदेव कहाँ छुपते हैं अपना बाण लेके शंकर को चलाने के लिए? आम के वृक्ष में, रसाल की शाखाओं में। तो जीवन में रस होना बहुत आवश्यक है, पर अधिकता नहीं होनी चाहिए। रस खत्म तो जीवन समाप्त। पर वो एक भजन है ना, मेरी माँ भी गाती थी कि काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो वही सब यहाँ भी कहा जा रहा है। कहते हैं कि एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई, अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु। इस कारण, इस कार्य को पूरा करवाने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए देवताओं ने स्तुति करके विषम बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह वाले ध्वज को धारण करने वाले कामदेव की जब प्रार्थना करी, तो वो प्रकट हो गए। सुरन कही निज विपत्ति सब। हमारी इंद्रियां जब काम की इच्छा कर ले, तो काम प्रकट होएगा ही होएगा। वो इच्छा जागृत होएगी ही होएगी और बलवती होएगी ही होएगी। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। देवताओं ने अपनी विपत्ति, अपनी सारी परेशानी जब कामदेव से कही, तो उन्होंने मन में विचार किया। कामदेव ने मन में विचार किया, संब विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे हुआ समार। कि ये लोग जो बात कह रहे हैं कि जाके शंभु को, अरे जो शंकर के धनुष को नहीं डिगा पाया, वहां शंकर को कौन डिगा पाएगा? बहुत बड़ी बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। शंभु शंकर का विरोध करने से मेरी कुशलता कदापि नहीं है, बिहसी कहे हुआ समार। हंस करके कामदेव जी ने उत्तर दिया, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। काम भी अगर इस तरफ प्रेरित हो जाए कि ऐसा करने से लोगों का कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि अपने देश के लिए जो एजेंसी चलती हैं, जो लोग जाते हैं इस तरह से, वो काम को साधन बना लेते हैं, स्त्रियां और पुरुष दोनों, वहां वो परवाह नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि तब भी मेरा तो देखो नष्ट होना, मरना निश्चित है, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे कार्य को करूंगा, क्योंकि वेदों ने ऐसा कहा है कि परम धर्म उपकार, कि उपकार ही परम धर्म है। यहां पर भी तुलसीदास जी ने धर्म की व्याख्या कर दी कि धर्म है क्या? परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। दूसरों के कल्याण के लिए जो देह का त्याग करता है, संत लोग लगातार उसकी प्रशंसा करते। अस कही चले उस समय सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। ऐसा कह के उसने सबको शीश नवाया और अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के चल पड़ा। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चल तो पड़ा उन लोगों को हामी भर के, लेकिन हृदय में चलते समय उसने विचार किया कि मेरा मरना अटल है। तब आपन प्रभाव विस्तारा। अब मरने से पहले कहता है कि अपना जितना प्रभाव है उसका विस्तार तो कर ले।
अब इसके बाद तो हमको संसार से विलुप्त हो जाना है, मेरा कहीं रहना नहीं है मुझे। तब उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और निज बस कीन्ह सकल संसारा, सारे संसार को अपने बल के अधीन कर लिया। कोप्यो जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। जब कामदेव ने क्रोध करके बारीचर केतु, बारीचर यानी जलचर, जलचर यानी मछली, जिनके ध्वज पर मछली का चिन्ह बना हुआ है। अब इसका तात्पर्य भी हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ध्वज में क्यों उनके मछली का चिन्ह है, इससे क्या समझना चाहिए हमें। बहुत जगह हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि मछली की तुलना आंखों से, नेत्रों से की जाती है, और काम का पहला प्रभाव जो होता है वो नेत्रों से होता है, देख से। इशारा भी पहले नेत्रों से, स्पर्श से पहले दृष्टि पड़ती है, दृष्टि के बाद हम स्पर्श करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बहुत कुछ अर्थ हो सकते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। और धनुष, हमारे शरीर में अगर हम धनुष को देखें तो दो जगह धनुष की आकृति हमको अपने चेहरे पे दिखाई देती है। एक होती है हमारी भवें, जिन्हें तीर और कमान कहा जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे होंठ। तो इन दोनों ही, ये दोनों जो है ये भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की तरह से इंगित करती है हमें। काम में दृष्टि का और चुंबन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। पर यही मुख से, इन्हीं होठों से हम राम का नाम भी ले सकते हैं, और इसी दृष्टि को हम ज्ञान की तरफ भी प्रेरित कर सकते हैं। मस्तक हमारे पूरे शरीर में उच्चस्थ बिंदु है, उच्चस्थ अंग है। उसके बाद जो भी है वो दिखता नहीं है, सामने प्रकट नहीं होता है, केश हैं हमारे। तो इस प्रकार भी हम इसको समझते हुए चल सकते हैं, अपने ही शरीर के भीतर भी कामदेव का जहां जहां वास है, वहां हम राम का भी वास कर सकते हैं। पर हमें इसको और इसको जागृत रखना पड़ेगा, और यही शिव ने किया है, राम का नाम लेकर के ध्यान में चले गए। तो सब कुछ स्पष्ट है, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि अस चलत माने तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यहु जब ही बारी चर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति से। वेद में बताई गई सारी मर्यादाएं मिट गई। श्रुति सेतु, ऐसे सेतु जो वेद ने बना रखे हैं। अब वेद में लिखी हुई जो ऋचाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो सेतु है मनुष्य के जीवन और ब्रह्म के बीच के। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ सेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि उस सेतु पर चलकर ही हम जो है ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और सेतु का भी बहुत बड़ा इस शब्द की बहुत बड़ी महत्ता है रामचरितमानस में। जब जब ये सेतु शब्द आएगा, आप लोग जरूर विचार करिएगा कि यहाँ पे सेतु से क्या समझाया जा रहा है। बिना सेतु के हम नदी पार नहीं कर सकते हैं, जीवन पार नहीं कर सकते, डूब जाएंगे। जो कुशल तैराक होंगे वो निकल जाएंगे। ये जब हम लोग सुंदरकांड में पहुंचेंगे तब भी यही बात समझने, ऐसे भक्त जो कुशल भक्त है वो तो निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे राम के कार्य के लिए लंका। पर जो कुशल तैराक नहीं, वो डूब जाएंगे। सबको उड़ना नहीं आता, सबको तैरना नहीं आता, पर चलना सब सीख जाते हैं जल्दी से। कोई भी, चाहे पशु का बच्चा हो, वो चलना, पैदा होते ही चलना सीख जाता है। तो ये बहुत बड़ा इसका तात्पर्य है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है सेतु का। तो छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु, एक ही क्षण में श्रुति के बताए हुए सारे मर्यादाएं, सेतु जो बने हुए थे वो सब मिट गए। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की ओर बढ़ने वाला आचरण, इसको खाली और खाली जिस भाव में हम लोग समझते हैं उसमें ना लीजिए। उसके लिए व्रत, संयम, नाना, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, ये सब ब्रह्म आचरण के अलग अलग चरण हैं। व्रत, संयम अनेक प्रकार के, और धैर्य, धर्म, ज्ञान और विज्ञान, ये सब सदाचार, जप, जोग, विरागा, अच्छा आचरण, जप, योग, वैराग्य, सब है विवेक कटक सब भागा। विवेक आदि की पूरी सेना डर के साथ वहां से भाग खड़ी हुई। सबके पास विचार होता है। जब आदमी के इच्छा बलवती होती है, जब हमको, हम छोटे से समझ लें, हम पार्टी में गए, बहुत बढ़िया डेजर्ट है, बहुत बढ़िया डेजर्ट है, और हम घनघोर डायबिटिक हैं,
और लोग इसरार कर रहे हैं कि अरे खाइए, ऐसा तो आज तक बना ही नहीं है, लखनऊ में इतना बढ़िया ये डेजर्ट कोई बना ही नहीं पाया है। तो हमारा विवेक तो हमें पहले बताता है, लेकिन जब सब इसरार करते तो वो भाग जाता है। अरे एक दिन खाने से क्या होता है। तो यही काम इच्छा को, काम भावना जब जागृत होती है, तभी भी इसी तरह का विचार चलता है व्यक्ति के अपने बुद्धि में। सदाचार जब जोग विराका, सब है विवेक कटक सब भागा। भाग्यउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संयुग महि मुरे। तद ग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ कहि रतिनाथ, जहि कहु कोपि कर धनु सरु। कहते हैं विवेक अपने सहायकों के सहित और अपनी पूरी सेना के सहित, सुभट बढ़िया सुंदर योद्धा जो विवेक के, ऊपर बता दिए उन्होंने एक एक करके सारे, वो सब धरती से मुंह मोड़ लिए। धरती कौन? बुद्धि हमारी। बार बार तुलसीदास जी बता रहे हैं बुद्धि रूपी धरती। तो उस बुद्धि रूपी धरती से विवेक के सहायकों ने अपना अपना मुंह मोड़ लिया। और सदग्रंथ पर्वत कंदने, जो सदग्रंथ है, जो ज्ञान आपने ग्रंथों से जाना है, वो जाके पर्वत और कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के छुप गए। यानी जितनी अच्छी बातें हैं वो सब किताबों में बंद होके रह गई, बुद्धि से खत्म। जिसको हम लोग कहते हैं अरे भाई किताबी बातें ये सब लिखने के लिए अच्छी हैं, इनका पालन थोड़ी ना किया जा सकता है। वही बात यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो किताब की बातें किताबी बातें हो गई। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। पूरे संसार में खलबली मच गई कि हे भगवान क्या होना चाहता है, जो सब एक ही दिशा में भागे चले जा रहे हैं, अब इसकी कौन रखवाली करेगा इस संसार की। आजकल देख लीजिए इंटरनेट में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, तो पोर्न देखा जाता है। दो ही चीज का व्यवसाय इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर है, एक पोर्न और दूसरा फूड। आप एक चैनल बना दीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, देख लीजिए क्या सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो यही सब तो बता रहे हैं यहाँ पर भी। दुई माथ कही रतिनाथ, जहि कहूं कोपि कर धनु सरु धरा। रति के नाथ सौंदर्य, सौंदर्य के स्वामी। देखिए कामदेव और रति को पति पत्नी बताया गया है, तो यहाँ पहले ही उन्होंने कह दिया है कि काम का जो आधार है वो पति और पत्नी के मध्य, इसीलिए काम को रति का पति बताया गया है। रति सौंदर्य का प्रतीक है और काम प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तो ऐसे प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ परिणत होनी चाहिए? जहां पर विवाह जैसा माध्यम बीच में। तो ऐसा दो मस्तक वाला कौन है जिसके लिए रति के स्वामी ने क्रोधित होकर के अपना धनुष उठा लिया है? यानी एक विवेक तो बुद्धि का भाग गया, एक बुद्धि सबके पास है। तो अब दूसरी भी किसी के पास बुद्धि हो, शीश हो, तो उसमें बुद्धि हो, तो उसमें से इससे निपटा जा सके। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तज भय सकल काम। जितने भी इस संसार में चर अचर जीवित वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से जिनको संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है, वो सब ने अपनी अपनी मर्यादा त्याग दी और सब काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहार नवहि तरुसागा। सबके हृदय में केवल और केवल काम की अभिलाषा शेष रह गई। लताएं पर पेड़ों को देख देख कर नमित होने लगी, समर्पित होने को झुकने लगी। नदी उमगी अम्बुध कहूं धाई, नदियां उमग के समुद्र की ओर जल पड़े। देखे सब स्त्रीलिंग और पुरुष, लता स्त्रीलिंग, वृक्ष पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, समुद्र पुल्लिंग। नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई, संगम करहि तालाब तलाई। तालाब और तलैया आपस में संगम करने लगे, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ये अभी जड़ तत्वों की बात हो रही है। जहां असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जहां जड़ तत्वों की, जिनके पास बुद्धि नहीं, जहां जड़ तत्वों की ऐसी दशा हो गई, वहां पर चैतन्य की करनी को क्या कहा जाए। जहां पर तो सीधे सीधे कामदेव ने अपना धनुष उठा लिया है उनको अपने अधीन करने के लिए।
पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। इस संसार में जीव जगत में सभी जीवों के लिए समय निर्धारित है कि वो कब आपस में संसर्ग करेंगे और जीव उत्पत्ति करेंगे। सबका समय निश्चित है। पक्षी का कुछ और है, सिंह का कुछ और है। हर हर का हम लोग जानते हैं, कब सब बेसिक बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि इनका मिलन का समय कब होता है। तो सब जितने नभ जल थल पे विचरण करने वाले पशु और पक्षी हैं, अब ये चैतन्य में आने लगे धीरे धीरे। पहले जड़ तत्व का बखान किया, अब पशुओं पर आ गए। वो सब समय को भुला करके काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि को का। कामदेव के प्रभाव के कारण सब कामांध हो गए, व्याकुल हो गए कामांध हो करके। और कोक और कोकी, चकवा और चकवी, चकोर और चकोरी, जो रात और दिन मिलन के लिए दोनों का अलग अलग समय निर्धारित है, उन्होंने रात और दिन का भेद भुला दिया। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, देवता दैत्य मनुष्य किन्नर प्रेत भूत प्रेत पिशाच भूत बेताला, ये उस तरह के प्राणी हैं जिनका जीवन आचरण ऐसा है, जिनको ये संज्ञा दी गई है। ये सब लोग इनका दशा न कहो बखानी, ये इनका भी काम थोड़ा सा पशुओं से ऊपर हो गए हैं, पर इनके भी जीवन के उद्देश्य यही है, भरण पोषण काम मैथुन इत्यादि, थोड़ा बहुत परिवार और ये सब। तो कहते हैं इनके दशा न कहूं बखानी, इनकी दशा का क्या बखान किया जाए। सदा काम के चेरे जानी, ये तो सदा काम की ही अधीन रहने वाले हैं। इनके लिए जीवन में सबसे बड़ा सुख काम सुख है। अगर अभी एनिमल पिक्चर देखी हो तो उसमें यही दिखाया गया है कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य सुख, आपकी महत्ता, आपकी पहचान ही काम है। विचित्र है, देखिए यहाँ भी वही बात लिख दी है, तो तय कर लीजिए कि क्या हो रहा है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, इनकी बात कौन कहे। तेपि काम बस भय वियोगी, सिद्ध वैरागी महामुनि योगी, ये सब भी काम के वशीभूत में हो गए। इनकी तो दशा छोड़ दीजिए, जो ऊपर कहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। काम के वश में तो बड़े बड़े योगीश्वर, योगी यानी योगीश्वर, योगियों में श्रेष्ठ तपस्वी, वो सब काम के वशीभूत हो गए। तो पावरन ही की को कहे, जो अपने सांसारिक कामों में ही लगे रहते हैं, उनकी क्या बात कही जाए, जिनको कुछ बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रही, योगी तपस्वी जिन्होंने अपने तपस्या से और ज्ञान से बुद्धि से विवेक से जान लिया था कि सारा संसार ब्रह्ममय, जड़ चेतन कण कण में भगवान का वास है, वो उस जड़ चेतन कण कण को नारी स्वरूप में देखने लगे। बहुत हम लोग आजकल वो जो नया चल गया है एलजीबीटी पीटी और जाने उसमें क्या जुड़ गए हैं चीजें, उसमें आप किसी ऑब्जेक्ट से भी काम भावना अपनी शांत कर सकते हैं और उसको भी प्रेम की संज्ञा दी जाती है। ऐसा ही आजकल है, पूरे पूरे बड़े बड़े समुदाय चल रहे हैं जो उनको सत्यापित और प्रमाणित और क्या कहते हैं कि उनको एक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। बहुत सारे इस तरह के मिशन चल रहे हैं पूरे विश्व भर में। तो वो तो यहाँ भी लिख गए, देखा ही चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, और आगे और बढ़िया कह देते कि अबला भी लोग कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबला। जितनी नारियां हैं वो संसार की हर वस्तु को पुरुष के समान देख रही हैं, और जितने पुरुष हैं वो संसार के हर वस्तु को स्त्री के समान देख रहे हैं। दुनिया भर में मार्केट चल रही है, अपनी काम इच्छाओं को शांत करने के लिए तरह तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकाय, पूरे ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक कामदेव का यह विचित्र खेल चलता रहा। अब दुई दंड भर क्या है, 2 दंड, 2 दंड यानी 48 मिनट, 24 घंटे, एक दिन में 60 घड़ी होती हैं।
हम लोग बचपन से सुनते चले आए हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटै कोटि अपराध। तो ये घड़ी क्या है? ये है एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। वो पूरा पहले की जो गणना थी दिन की वो इस तरह से, और शायद कोई दंड ऐसे लगाया जाता था जिसको सूर्य के हिसाब से जहां छाया पहुंचती थी वहां उसको खिसका दिया जाता था, इसलिए उसको एक दंड कहते थे, जिसको बाद में सुई ने उसकी जगह ली। और घड़ी भी इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे आजकल हम लोग वो टाइमर देखते हैं उसमें से भी कुछ रिश्ता था, उसमें एक ऐसा छिद्र करा जाता था जो उसी स्पीड से गिरता था और उतने देर में खाली होता था, तो इसीलिए घड़े से वो बना था, छोटा तो इसलिए घड़े से उसको घड़ी कहा जाता था, जो आज तक हम घड़ी के नाम से उसको जानते हैं। तो द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरी न काहू धीर सबके मन मन से जाए। कोई भी धीरज को धारण नहीं कर पाया, कामदेव ने सबके मन को हर लिया, सबके मन पे अपना कब्जा जमा लिया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में, उस काल में भी सिर्फ वो लोग ही बच सके जिनको राम ने जिनकी रक्षा की। जे राखे रघुवीर, जिनको रघुवीर ने रखा, जिनकी रक्षा रघुवीर कर रहे थे, वो उस काल में भी कामदेव के इस प्रभाव से बचे रहे। तो वही जो अब देखिए रघुवीर कह दिया उन्होंने, क्योंकि कामदेव धनुष धारण करके क्रोध से आए। तो राम का कौन सा वीर आपकी रूप आपकी रक्षा करेगा? वीर रूप, रघुवीर। बहुत सुंदर तुलसीदास जी एक एक शब्द का चयन इतना सुंदर करते हैं। हम लोग दोहा संख्या 85 में, सोरठा संख्या 85 में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। जय सिया राम।